सुमामा बिन उसाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये अभी मुसलमान नहीं हुए। यमामा के कबीले की तरफ हुजूर ने अपने सहाबा को रवाना किया, एक लश्कर भेजा। उन्होंने गिरफ्तार करके हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। पता चला कि जनाब ये तो बनी हनीफा, ये तो उसका बड़ा सरदार है, सुमामा इसका नाम है। आपने फरमाया इसे मस्जिद नबी के सुतून के साथ बांध दो। चुनाचे बांध दिया साहबा ने। रिसालत में आपको खबर कर दी कि बांध दिया गया है। आप तशरीफ लाए और आपने पूछा माइंदका या सुमामा, ऐ सुमामा तेरा क्या हाल है, क्या हाल हवाल है तेरे। कहने लगा इन तकुतुल तकुतुल ज़ादा मिन व इन तुनइम तुनइम अला शाकिर। आप मुझसे पूछते हैं कि तेरा क्या हाल है, हाल तो आपके सामने है कि बंदा खड़ा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर आप मुझे कत्ल करेंगे, मेरा खून बहाएंगे, तो सुन लो आम बंदा नहीं हूं कि मार दोगे और बात खत्म। खून वाला हूं, सरदार हूं कौम का। अगर मुझे मारा जाएगा तो मेरे खून का बदला लेने वाले हजारों हैं, बदला लिया जाएगा। फिर वही तो नहीं, लेकिन अगर आप एहसान करते हैं तो तूने मालाशा करें, तो फिर बहुत खूब है। अगर आप एहसान करते हैं तो एहसान फिर मुझ पे भी कर दीजिए। अगर आप एहसान करते हैं तो एहसान का फिर कदर की जाएगी, क्योंकि हम ना कदरे नहीं है। अगर एहसान करोगे तो एहसान किया जाएगा, लेकिन अगर मेरा खून बहाया जाएगा तो मेरे खून के बदले भी लिए जाएंगे। उस मौके पे फिर कहता है और अगर इल्कुल तुरीदुल माल, अगर तुम्हें माल चाहिए, तुमने माल लेने के लिए मुझे पकड़ा हुआ है, तो बोलो क्या चाहिए, कितना लेना चाहते हो, मैं देने के लिए तैयार हूं। हुजूर ने फरमाया इसको रहने दो जरा अपने हाल पर, बंधा रहे, कल फिर चक्कर लगाऊंगा, हो सकता है होश ठिकाने आ जाए। दोबारा फिर चक्कर लगाया दूसरे दिन। हाँ भाई सुमामा क्या हाल है, कहता है वही बात है मेरी। इन तकुतुल तकुतुल ज़ादा मिन व इन तुनइम तुनइम अला शाकिरिन व इन कुंत तुरीदुल माल फसल। कि खून बहाओगे तो फिर बदला लिया जाएगा, और अगर एहसान करते हो तो ठीक है, लेकिन माल चाहिए तो फिर बोलो। वही जवाब आपने फरमाया बंधा रहे। फिलहाल तीसरे दिन फिर चक्कर लगाया। इस दौरान सहाबा चूंकि मेरे नबी के शागिर्द हैं, वो पूरा ख्याल रखते हैं कैदियों के साथ भी जुल्म नहीं किया जाता। इस्लाम में कैदियों के भी हकूक होते हैं, और सहाबा ने तो अखलाक मेरे नबी से सीखे थे, क्योंकि सहाबा मेरे नबी करीम के शागिर्द हैं। उनकी जिंदगी का एक एक हरकत और उनका पहलू मेरे नबी के अखलाक के आईने के अंदर संवारा गया है। उन्होंने सब कुछ मेरे नबी की सोहबत से सीख रखा है, लिहाजा उन्होंने खूब अच्छे अखलाक से खिदमत खातिरदारी वो सारी करते रहे जिस तरह करनी चाहिए कैदी के साथ। तीसरे दिन आए नबी पाक और उसने फिर वही जवाब दिया कि इल तकतुल तकतुल ज़ादा मिन व इन तुनइम तुनइम अला शाकिरिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे छोड़ दो। देखो मेरे नबी के अखलाक, मेरे नबी की रहमत देखो। एक सरदार है, अपने कंट्रोल में अपनी मस्जिद के सुतून के साथ बंदा खड़ा है, और चाहते तो गर्दन उड़ा देते, क्योंकि जिस तरह की वो उखड़ी हुई बातें कर रहे हैं, पहले दिन भी, फिर दूसरे दिन भी, फिर तीसरे दिन भी, लेकिन हुजूर ने कोई सख्ती नहीं फरमाई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गर्दन उड़ाने का कोई हुक्म जारी नहीं फरमाया, बल्कि तीसरे दिन जब आपने फरमाया इसे खोल दो, अतलिकू, इसे आजाद कर दो, सहाबा हैरान हुए। वो तो अपनी तलवारें सीधी कर चुके थे कि इसकी गर्दन उड़ाई जाएगी, लेकिन मेरे नबी ने जब उसे खोल दिया वो बाहर निकला। मस्जिद नबी के साथ खजूर का एक दरख्त था और उसके साथ ही कुआं। वो थोड़ा आगे चला, कुएं तक गया, खजूर तक गया, और मंजर यूं था, कदम आगे जाते थे, दिल पीछे खींचता था।
कदम आगे बढ़ते थे और दिल पीछे खींचता था। फिर उसने वही खड़े खड़े फैसला कर लिया, और इतना रहमत वाला पैगंबर, इतना शफीक पैगंबर, इतना करीम पैगंबर, इतना हलीम पैगंबर, इतना रहमत वाला पैगंबर, इतना बरकत वाला पैगंबर, इतने उसवे वाला पैगंबर, इतने अखलाक वाला पैगंबर, इतने कमाल वाला पैगंबर, इतने जमाल वाला पैगंबर, इतने नवाल वाला पैगंबर, वही खड़े खड़े फैसला किया, पानी निकाला और गुस्ल किया, और गुस्ल करके उन्हीं कदमों पे वापस आया। और मेरे नबी और सहाबा अभी उसे खड़े देख ही रहे थे कि वापस आते आते दूर से कहता आया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वही कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मेरे नबी की रहमत से आप भी सबक सीखिए उम्मत मोहम्मदिया वालों। ये रहमतों वाला नबी है, ये अखलाक वाला नबी है, ये किरदार वाला नबी है, ये अच्छी बहार वाला नबी है। आज हम भी उसी नबी के उम्मती है, लेकिन हमारे अखलाक बिगड़े हुए, हमारी तबीयतों में सख्ती है, हम इंतकाम लेने को पसंद करते हैं। मेरा नबी माफ करने को पसंद करता है। हम सख्त मिजाजी करते हैं, मेरा नबी नरम मिजाजी करता है। हम गुस्सा करते हैं और अदम बर्दाश्त करते हैं, मेरा नबी गुस्से को कंट्रोल करते हैं और बर्दाश्त करता है। फिर उसी का नतीजा कि जो काफिरों का सरदार है वो वापस नहीं जा सका, बल्कि वही मुसलमान हो गया। और क्या कहने लगा, बात सुनिए उसकी। कहता है, अभी इससे पहले जितने तक मैंने आपको देखा नहीं था आपके अखलाक, लेकिन अब जब के मैं आपके अखलाक और इस्लाम की बहार देख चुका हूं, अब सारी कायनात में से सबसे बेहतरीन चेहरा आपका है। इससे पहले सबसे बुरा दीन मुझे आपका लगता था, और अब जबकि मैं देख चुका हूं तो सबसे बेहतरीन दीन आपका है। इससे पहले जबकि मैं आया नहीं था तो सबसे बुरा शहर मुझे आपका लगता था, लेकिन अब जबकि मैंने आपके शहर की रहमतें और बरकतें देख ली हैं, अब मेरा यह नजरिया है कि सारे शहरों में से बेहतरीन शहर भी आपका। अखलाक मुस्तफा, अखलाक मुस्तफा सीखिए, सुनिए, समझिए।